Let yx be the solution of this differential equation। तो यहाँ पे हमारे पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन है एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो क्लियरली ये एक होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन जैसा दिख रहा है। आप यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू क्या लिख पाएंगे? डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई बाई एक्स स्क्वायर। सारे ही टर्म की डिग्री 2 है, तो दिस इज होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। आप स्प्लिट भी कर सकते हैं सारे टर्म को, तो पहला टर्म 1 हो गया, दूसरा y बाई एक्स का होल स्क्वायर हो गया और तीसरा y बाई एक्स हो गया। तो क्लियरली ये फंक्शन ऑफ y बाई एक्स है, तो ये एक होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का साइन है। या फिर आप x की जगह पे लैम्डा एक्स और y की जगह पे लैम्डा वाई रख देंगे, तो वहां से भी लैम्डा आपका एलिमिनेट हो जाएगा। तो ये होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन की हो जाएगी। अब होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन में हम लोग क्या करते हैं, y बाई एक्स को कुछ नया वेरिएबल एज्यूम कर लेते हैं। तो यहाँ से y वी एक्स हो गया। आप डिफरेंशिएट करेंगे दोनों साइड विथ रेस्पेक्ट टू x, तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वी प्लस एक्स डी वी डी एक्स हो गया, विच इज अ रूटीन वर्क। तो यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स की जगह पे आप क्या सब्स्टिट्यूट कर देंगे? वी प्लस एक्स डी वी डी एक्स। और राइट साइड में आपका क्या हो जाएगा? वन विल बी वन, ये वन आपका वन रहेगा। देन y बाई एक्स विल बी v, y बाई एक्स का होल स्क्वायर इज v स्क्वायर एंड y बाई एक्स विल बी v। तो यहाँ से v और x में एक वेरिएबल सेपरेबल जैसा बनता हुआ दिख रहा है, डी बाई डी एक्स। इस v को आप इधर ट्रांसपोज कर दीजिए, तो ये हो जाएगा आपका v स्क्वायर माइनस टू वी प्लस वन। ये जो x है आप इसको यहीं पे रखिए अभी फिलहाल। तो ये v माइनस वन का होल स्क्वायर हो गया। तो v वाला टर्म एक तरफ और x वाला टर्म एक तरफ कर लीजिए। तो डी वी बाई वी माइनस वन का होल स्क्वायर इज इक्वल टू डी एक्स बाई एक्स। एंड यू इंटीग्रेट बोथ साइड। जैसे आप इंटीग्रेट करेंगे दोनों साइड, आपको मिलेगा माइनस वन बाई वी माइनस वन इज इक्वल टू लॉन मॉड एक्स प्लस सी। अब v क्या है आपके पास? v इज y बाई एक्स, तो यहाँ पे रिप्लेस कर दीजिए। माइनस वन बाई वाई बाई एक्स माइनस वन इज इक्वल टू लॉन मॉड एक्स प्लस सी। थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लीजिए, ये x ऊपर चला जाएगा, तो x डिवाइड बाई एक्स माइनस वाई। इस नेगेटिव को हम लोगों ने कंज्यूम कर लिया टू चेंज द साइन ऑफ डिनोमिनेटर, इज इक्वल टू लॉन मॉड एक्स प्लस सी। अब इनिशियल वैल्यू गिवन है हमारे पास, वी हैव बीन गिवन y ऑफ वन इज जीरो। इसका यूज कर लीजिए आप। तो y वन इज जीरो का मतलब हो गया कि x की वैल्यू आपकी वन है और y की वैल्यू जीरो। तो x की वैल्यू वन और y की वैल्यू जीरो रख के देखिए यहाँ से इंटीग्रेशन कांस्टेंट c की क्या वैल्यू मिलती है। y1 एंड x1 एंड y इज जीरो। तो यहाँ से आपके पास ln वन हो गया विच इज जीरो, तो c की वैल्यू आपको मिल गई वन। देन आपका फंक्शन कैसा बन गया? x बाई एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू ln मॉड x प्लस वन होगी। अब यहाँ से आपको दो चीज चाहिए, एक तो y ऑफ e चाहिए, उसका स्क्वायर करेंगे, और एक y ऑफ e स्क्वायर चाहिए। तो इसका मतलब आप एक बार x की वैल्यू e रखेंगे और एक बार x की वैल्यू e स्क्वायर रखेंगे। So when x is equal to e, at that time you'll get e minus e divided by e minus y of e। ये y of e का मतलब y एज अ फंक्शन ऑफ x है। जब आप इनपुट e डालेंगे तो y की वैल्यू क्या होगी? ln e क्या हो जाएगा आपका? ln e मतलब log e बेसिक वन हो गया इधर से। तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो e इज इक्वल टू टू ई माइनस टू टाइम्स y ऑफ e। तो यहाँ से y ऑफ e की वैल्यू e बाई टू आ रही है। तो न्यूमरेटर आपका सेट हो गया। तो आप डिनोमिनेटर की ओर जाएंगे, आप x की वैल्यू ई स्क्वायर रखेंगे। तो ई स्क्वायर रखेंगे यहाँ पे आपके पास, तो क्या हो जाएगा? ई स्क्वायर डिवाइड बाई ई स्क्वायर माइनस वाई ऑफ ई स्क्वायर। एंड लॉग ऑफ ई स्क्वायर आपका लॉग की प्रॉपर्टी से टू हो जाएगा, प्लस वन तो है ही आपके पास। तो ये हो जाएगा ई स्क्वायर इज इक्वल टू थ्री ई स्क्वायर माइनस थ्री वाई ऑफ ई स्क्वायर। तो यहाँ से वाई ऑफ ई स्क्वायर की वैल्यू टू बाई थ्री आ रही है। फाइनली आपको फाइंड आउट क्या करना है? यू नीड द वैल्यू ऑफ वाई ई का होल स्क्वायर बाई वाई स्क्वायर इंटू टू। तो वी नीड द वैल्यू ऑफ टू इंटू वाई ऑफ ई का होल स्क्वायर डिवाइड बाई वाई ऑफ ई स्क्वायर। तो वाई ऑफ ई कितना आया था? ई बाई टू आया था, उसका होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई
वाई ऑफ ई स्क्वायर कितना आया, 2e² बाई 3 आया। तो ये टू कैंसिल हो गया, ई स्क्वायर कैंसिल, 3 ऊपर चला गया, 4 नीचे आ गया। 0.75 शुड बी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आंसर इसका 0.75 होना चाहिए।